अरे ये कौन से प्लेनेट का दूल्हा है भाई? साला दूल्हा है कि कसाई है? ऐसे कौन मुंह में देता है लड्डू भाई? 2-3 फिर ऐसे कौन जूड़ा पकड़ता है भाई? साला उसकी गर्दन तक में झटका आ गया होगा। भैया ये दूल्हे का प्यार है, वो हक जता रहा है उसको ऐसे। ये कौन से दूल्हे का प्यार है भाई? साला इसको देख के तो लड़की एक ही बात बोले। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये वही लौंडे होते हैं जो शादी से पहले किसी सुंदर लड़की के पीछे एक तरफा प्यार के आशिक बने बैठे होते हैं और इनकी औकात तो होती नहीं है उसको पाने की, तो इनके बाप किसी तरह कोई लड़की ढूंढ के इनकी शादी करा देते हैं। लेकिन इनकी हरकतें तो वही रहती हैं कुत्ते वाली। और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इन्हीं जैसे आशिक होते हैं जो शादी से पहले कुछ इस तरह की आगे फांके फिरते हैं। उधर यूपी के भदोही में प्रेमिका से मिलने के लिए युवक दुल्हन का लिबास पहनकर पहुंच गया, लेकिन प्रेमिका के घर वालों ने उसे पहचान लिया और उसके बाद क्या हुआ देखिए। बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हो तुम तो। गजब टू भी आदमी। शादियां हैं तो हम यूं कहें कि शादियां हर लौंडे की लाइफ का वो हिस्सा होती हैं जो वो अपने अंदर बरसों से दबाए हुए होता है। और जिन लौंडों को लड़कियों ने जरा भी भाव नहीं दिया होता है उनकी तो सारी गुस्सा शादियों पे ही उतरती है। जैसे हम जैसे सिंगल, अब मान लो उस लौंडे की जैसे तैसी बड़ा मुद्दतों में शादी हो रही है, अब क्या होगा जब उस लौंडे को रास्ते में 120 की स्पीड से दौड़ना पड़ जाए? सोचो क्या होगा। भाई साहब दूल्हे की स्पीड देख के मैं दंग हूं। क्या भागा है लौंडा, वाह 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 वाह। असल में ये बड़ा कंजूस लोग होते हैं, ये मौका देखते ही चौका मार देते हैं। मतलब ये अपना पैसा बचाने के लिए लॉकडाउन में ही शादी कर लेते हैं। और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हराम के खाने की आदत पड़ चुकी होती है। I mean, शादियों को खाना मुंह पे लग चुका होता है। भाई साहब दुनिया लौट पौट हो रही होगी और हला चला आ रहा होगा, लेकिन अगर बारात है तो उनमें से छोड़ते नहीं है वो लोग। तो कोई बात नहीं, एक आध बार पुलिस भी इनका स्वागत कर लेती है। वाह भाई वाह, मेढक भी बिल्कुल इन्हीं की तरह कूदते हैं। नहीं भैया, ये मेढक की तरह कूद रहे हैं। क्या? हाँ भैया, और अब तो इनको इसमें डिप्लोमा भी दे देना चाहिए क्योंकि इनको अच्छे से कूदना आ गया होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये दोबारा लॉकडाउन की शादियां अटेंड नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि कुछ लोगों को बारात में जाने का बहुत शौक होता है और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बारात में नाचने का बहुत शौक होता है। अगला बंदा कोरोना से पीड़ित है लेकिन नहीं नाचेगा तो जरूर। तो ऐसे लोग हैं। अरे भैया अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम दूसरे की चिंता कर ले। तो डांस की बात आए और पापा की परियों का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है? तो देखो परियों में भी कई टाइप हो गए हैं। एक वो जिनको जितना डांस आता है वो उतने में ही करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। और दूसरे टाइप की वो परियां होती हैं जो शादी में 2-4 लौंडों को गिराने के पर्पज से ही आई होती हैं, जो 1 महीने पहले से अपने ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट और मेहनत करके आई होती हैं। रिहर्सल, मेहंदी, फलाना ढेमक्का सब कुछ। इनके डांस से 101% लौंडे गिर ही जाते हैं। और तीसरे टाइप की वो परियां होती हैं जिनको टिकटॉक से अवार्ड मिलते मिलते बचा होता है और ये नए से नए ट्रेंड अपने जीवन में उतारती हैं और मौका मिलते ही चूकती नहीं है उसको दिखाने में। वैसे क्या दिखाने में भैया? डांस जो सीखा है। सातिर दिमाग इन पापा की परियों का यहीं पे खत्म नहीं होता। ये सालियों के रूप में भी हमारा आप बकत करने के लिए बैठी हुई होती हैं। ऐसे कौन स्वागत करता है भाई? चला ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने कपड़े ज्यादा खिंचवा लिए तो उसकी गुस्सा हम भी उतार रही है।
और कोई कोई सालियां तो इतनी जिद्दी होती हैं कि अगर वो मैदान में उतर जाएं तो भाई साहब मजाल क्या कोई उन्हें हरा दे, क्योंकि उनको हारना मंजूर होता ही नहीं है। देख रहे हो कातिल इस्माइल, लौंडा खुद चाहता होगा हारना, इसी से खून करती है ये हमारा, और लौंडा इसको देख के खुद ही हारना चाहता है भाई। और तीसरी टाइप की वो सालियां होती हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, क्योंकि ये जमाने के साथ चल रही होती हैं। जमाने का हर ठरकीपन इनके अंदर होता है और सब कुछ सीख चुकी होती हैं। इनके यहाँ पर आए हुए लौंडे को दूल्हा से कैसे दूर भगाना है इनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत मजा आता है इनको हमारे नए कपड़े खराब करने में यार। अरे बहन कम से कम दूल्हे का तो ख्याल कर लेती, ऐसा लग रहा है जैसे फोम का रेडीमेड दूल्हा मंगा लिया हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में लड़कियों से ज्यादा सेल्फिश कोई देखा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादातर जब जूते चुराती हैं तो वो पैसे सबके सामने ही मांगती हैं और लौंडे को हलाल करती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और कई बार तो सालियों को अपने बहनों पे इतना क्रश आ जाता है कि उनको गुस्सा तक आता है। वो सोचती हैं कि इससे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, बट यहीं पे वो सोचती हैं कि कैमरा तो ऑन है, जता लो हक अच्छी तरह से, बहनों देखेंगे तो मेरी याद तो जरूरी आएगी। और इनके ये घोटाले यहीं पे खत्म नहीं होते, इन्होंने लौंडे को अंतिम सांस तक परेशान करने की कसम खाई हुई होती है। अब साला तुम इसी में देखो, लौंडे की जयमाला कच्चे धागे से बांधना जरूरी थी। और कई बार तो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत साली हो तो उसके तो कहने ही क्या है, उसका मेन पर्पस दूल्हे को परेशान करना नहीं होता है, मेन पर्पस होता है कैमरा के सामने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना। आखिर खूबसूरती दिखाई नहीं तो फायदा क्या चला बारात में आने का। खुली हवा। आपको क्या लगता है लड़की इतनी ड्रामा और एक्टिंग कर रही है हमारे दूल्हे को परेशान करने के लिए? अरे ना 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 ना, परेशान के लिए नहीं, कैमरा ऑन है खुद को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करने के लिए बे। हाँ सही पकड़े हैं। और ससुरा हमको तो लग रहा था कि सरकार ने कानून बना दिया है कि दहेज की डिमांड कोई नहीं करेगा, दहेज लेना पाप है, मगर यहाँ तो दहेज बिल्कुल साफ है। हाँ वो बात अलग है कि जिम्मेदार इसका बाप है। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। असल में इस पैसे ने लोगों को अपने बस में इस कदर कर लिया ना, जैसे आजकल के हमारे सीधे साधे लौंडों को लड़कियों ने। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। हाँ ये बात भी सच है कि तुम्हारे पास दान दक्षिणा करने के लिए पैसा नहीं है तो लोग तुम्हें इज्जत भी नहीं देंगे। रब दिखता है यारा मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अमेरिका का दलाल बस। अबे साले। और भैया बारातों में बैंड बाजा बालों से भी चतुर मैंने कोई देखा नहीं। साला ये हम बारातियों को नस पकड़ लेते हैं, पता नहीं इनको कैसे पता लग जाता है कि ये दूल्हे के जीजा हैं और ये फूफा हैं। उन्हीं के कान पे पों 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 बजाते रहते हैं। साला इतने में हमारे जीजा आ जाते हैं ताव में और उसके बाद दिखाते हैं ये अपना असली एक्ट। देख रहे हो एक बंदा ढोल और पैसों से दबा पड़ा है और वहीं दूसरे बंदे की सांस फूली पड़ी है, लेकिन मजाल क्या दोनों में से एक भी रुक जाए इस टाइम पे। और साला इन बैंड वालों को देख देख के अब तो घोड़ा बग्गी वाले भी कम चतुर नहीं हो गए। पहले बग्गी पे चढ़ के दूल्हे के सर पे अगर 10 रुपए भी लगा लेते थे तो ये बग्गी वाले छीन लेते थे, लेकिन उसमें भी इनका पेट नहीं भरता था, तो इन्होंने ये वाला भी धंधा चालू कर दिया भाई। शादियां हों और शादियों में रस्में ना हों, ऐसा हो सकता है? अच्छा चलो सोच के देखो, दूल्हे पे हल्दी लगाने की रस्म होती है, अगर वो बंद हो जाए तो क्या लगेगा कि शादी हो रही है? कितना खराब लगेगा ना, लगेगा ही नहीं कि साला शादी हो रही है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे देश की शान और संस्कृति को बरकरार रखने वाली कुछ खास रस्मों की तरफ।
यार ये वाला सीन जब मैंने पहली बार देखा तो एक बार को तो मुझे लगा कि एक आशिक अपनी आशिकी को लेके भाग रहा है और गांव वाले उसका पीछा कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि ये एक प्रकार की रस्म है। एंड आई लव दिस रस्म बिकॉज इस रस्म से लड़का और लड़की को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फील भी आ गया होगा। इस रस्म को देखने के बाद भाई साहब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घंटा भर बैठ के रोया था, क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी जब मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही खिलाया करती थी। सोचने पे ये मजबूर हो गया कि काश हमारे यहाँ भी ये वाली रस्म होती तो हमें भी एक बार फिर से वो बचपन वाला प्यार मिल जाता मम्मी का। वाह क्या रस्म है भाई साहब, ये इतनी अच्छी रस्म है ना आप सोच नहीं सकते। हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां होती हैं जिनसे हमारे बीच अनबन हो जाती है और बोलना छोड़ देते हैं, लेकिन ये वही रस्में हैं जो शादी के मौके पे आकर हम परिवार वालों को फिर से एक कर देते हैं। तो प्लीज इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं और इनको खत्म ना होने दें। और आजकल की जनरेशन का तो कुछ कहना ही नहीं है, साला रील्स टिकटॉक देख देख के उनका दिमाग खराब हो गया है, अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। और हमारे यूथ पे ये टिकटॉक रील्स का ऐसा फर्क पड़ा है कि वो शादियां तो कर रहे हैं लेकिन टिकटॉक के लहजे में। मतलब लड़की अगर लाल जोड़ा पहनेगी तो टिकटॉक के लहजे में, स्टेज पे चढ़ रही है तो टिकटॉक के लहजे में। हमारे इलाके में अगर और आजकल तो लड़कियां एक तीर से दो निशाने चला रही हैं। वो शादियों में जा जरूर रही हैं, लेकिन शादी अटेंड करने के लिए नहीं। वो सोचती हैं इतना महंगा मेकअप और कपड़े पहने हैं तो रील्स तो बनानी बनती है नहीं? मम्मियाँ चक्कर में हैं कि हमारी लड़कियों पे ये कहाँ की भी आदत लग गई हैं। मम्मियाँ अंदर ही अंदर फील कर रही होती हैं कि हमारी लड़की स्टार तो नहीं बन गई या किसी स्टार की आत्मा समा गई है। और साला हद तो तब होगी जब मैंने ये देखा कि एक लड़की की विदा होने को है, वो रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन उसने इन आंसुओं का भी फायदा उठा लिया। उसने एक जाते जाते रोने वाली रील बना ली। वाह मेरे देश की लड़कियों, वाह क्या तरक्की की है तुमने। और भैया अब तो आलम ये हो गया कि इन्होंने रील्स पर रो रो के इतनी वीडियो बनाई हैं कि इनकी आंखों में आंसू बचे ही नहीं है। देखो ना बेचारी का विदाई का टाइम है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोए, आंखों में आंसू आ ही नहीं रहे, जबरदस्ती कैसे रोए, बेचारी का हंसी छूट रही है। बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और हाँ चैनल पे नए हो तो गुम्मा मार के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ गेमिंग वाले चैनल सुनील गेमर पे भी आ जाओ, उस पे 1 लाख करवा दो। रेगुलर वीडियो ला रहा है बहुत ही फनी, ये रहा उसका लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।